जी बिल्कुल, मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं डिप्टी चीफ सॉफ्टवेयर सफ़ीर अब्बास। इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे सफ़ीर साहब, सबसे पहले ये बताइएगा हमारे देखने वालों को, जो आप क्यूआर जो बार कोड ला रहे हैं, ये किस तरह से काम करेगा और इसमें 12 जो फीचर्स दिए गए हैं वो कौन-कौन से हैं? अच्छा, जैसा कि आप डेली बेसिस पे अगर कोई सिटीज़न है वो रिक्शा, टैक्सी, बस, कार पे ट्रैवल करता है, तो एक बहुत बड़ा गैप था कि आपको पता नहीं चलता था कि ये जो रिक्शा है क्या ये प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड एक्साइज में है या नहीं है, और जो ड्राइवर उसको चला रहा है क्या वो कोई क्रिमिनल तो नहीं है, और आया कि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं है। ये सारी इन्फॉर्मेशन सिटीज़न को पता नहीं होता। अब इस गैप को फिल करने के लिए हमने डिजिटल पंजाब विजन के तहत एक क्यूआर पैनिक बटन सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया है। इस सिस्टम के तहत तमाम जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, रिक्शाज़ हैं और कमर्शियल राइड जैसे कि इन ड्राइव, यांगो और बाइकिया है, उसके अंदर हम एक क्यूआर पैनिक बटन का स्टिकर लगाएंगे। उसका फ़ायदा ये होएगा कि अब कोई भी शहरी अब राइड स्टार्ट होने से पहले उस क्यूआर कोड को स्कैन करेगा। स्कैन करने के ऊपर आपको कंप्लीट व्हीकल की डिटेल, जिसमें गाड़ी का नंबर और उसकी फ्रंट और बैक की तस्वीर और ड्राइवर का नाम और उसकी तस्वीर और सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे विजिबल होएगी। तो फर्स्ट स्टेप में ये सारी इन्फॉर्मेशन विजिबल है। यही इन्फॉर्मेशन आप अपने पेरेंट्स, अपने फैमिली मेम्बर से शेयर कर सकते हैं। होता यह है कि नॉर्मली स्टूडेंट्स या बुज़ुर्ग या ख़वातीन किसी जगह ट्रैवल करती हैं तो वो इन्फॉर्मेशन नॉर्मली टाइप करके शेयर कर रही होती हैं। तो एक सिस्टमेटिकली ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने का तरीकाकार है। प्लस अगर कोई एमरजेंसी हो जाती है तो एमरजेंसी की सूरत हाल में ये एमरजेंसी 15 लाइव चैट या वीडियो कॉल के थ्रू पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से कनेक्ट हो सकते हैं। अब इसका मैं आपको लाइव एक डेमो करके दिखाता हूँ। जैसे कि ये आप देख रहे हैं कि ये जो स्टिकर है ये तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रिक्शाज वगैरह पे लगा होगा। अगर इसको मैं स्कैन करता हूँ, अगर मैं अपने मोबाइल फ़ोन से जाता हूँ और इस क्यूआर कोड को अगर मैं स्कैन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि वो ड्राइवर की डिटेल्स, ड्राइवर का नाम, रिक्शा की फ्रंट फ़ोटो, ये सारी चीज़ मेरे पास अवेलेबल है। अगर यहाँ पे अपना मैं अगर नंबर एंटर करता हूँ और नंबर एंटर करने के बाद ये कोई भी पैसेंजर अपना नंबर एंटर कर सकता जी है? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये कोई भी पैसेंजर, एक मिनट, यहाँ पे सबमिट करता है। जैसे ये सबमिट करता है, एक तो मुझे लोकेशन की परमिशन देनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें सेफ सिटी से लिंक होंगी? जी बिल्कुल, ये हमारा जो सिस्टम है फुली तौर पे सेफ सिटी के साथ कनेक्टेड है। जैसे ही आपने फ़ोन नंबर दिया है, मैंने लोकेशन की परमिशन दी है, तो मेरे पास तीनों चीज़ें अवेलेबल हैं। लाइव चैट भी है, 15 भी है और वीडियो कॉल भी ठीक है। है। ये यानी कि जो राइडर है, ये जिसने राइड बुक करवाई है, वो ये तमाम सहूलतें जो हैं वो ले सकता है, यानी कि वन पे कॉल भी कर सकता है, लाइव चैट भी कर सकता है और वीडियो कॉल भी कर सकता बिल्कुल बिल्कुल, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है वो ये है कि अगर कन्वेंशनल एक तरीका था कि अगर उसे कोई इमरजेंसी होती है तो 15 पे कॉल करता था, तो उससे कॉलर को ये बताना पड़ता था कि वो किस गाड़ी में सवार है और ड्राइवर की डिटेल्स। तो इस सिस्टम के तहत अगर आप 15 पे कॉल करते हैं तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी हमारे पास सिस्टमेटिकली फैच हो जाती हैं। तो इससे हमारे पास एग्जैक्ट उसकी लोकेशन भी आ रही होती है, तो उससे पुलिस को रिस्पॉन्ड करने में बड़ी आसानी होती है और उसका रिस्पॉन्स टाइम कम हो जाता है। प्लस ये होता है कि चूँकि हमारे पास लोकेशन आ जाती है तो उस लोकेशन के करीब जो नियरेस्ट हमारे सेफ सिटीज़ के कैमराज़ हैं, हम उसको फॉरवर्ड या बैकवर्ड ट्रैक करके भी मोनीटर कर सकते हैं। अच्छा, सफ़ीर साहब ये भी बताइएगा कि यहाँ पर सेफ सिटी में आपकी कोई टीम बैठी है जो बाकायदा इसको मॉनिटर करेगी? जी बिल्कुल, हमारे पास इसका एक प्रॉपर एक सेक्शन है जो कि इन तमाम स्कैन होने वाले क्यूआर कोड के अगेंस्ट उनको रिस्पॉन्ड करता है, उनके साथ लाइव चैट, वीडियो कॉल या 15 की कॉल्स को लेता है। जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे कि हमारे मोर देन 70 प्लस जो अभी जो ऑफिसर्स हैं वो कॉल टेकिंग कर रहे हैं ऑल ओवर दी पंजाब से। तो ये सारे के सारे इस सिस्टम में रिस्पॉन्ड करेंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि अब जितनी भी ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, क्या उनके साथ भी आपकी इस हवाले से मीटिंग हुई? और दूसरा, ये जो आपने इन्फॉर्मेशन इस बार कोड में रखी है, ये इन्फॉर्मेशन जो व्हीकल्स की है वो आपने इकट्ठी करके इसमें डाली है कि पहले से ही आपके पास मौजूद थी, या किसी और एक्साइज से भी आपने इसमें हेल्प ली है? अच्छा, इसमें दो चीज़ें मैं आपको मेंशन करना चाहूँगा। एक तो हमारे लोकल जो ट्रांसपोर्ट चलाने वाले लोग हैं, लेट्स सपोज किसी के पास रिक्शा है
या उसके पास गाड़ी है और वो किसी भी जो कमर्शियल राइडिंग कंपनी है उसके साथ रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो क्या करेगा कि हमारी सेफ सिटी की वेबसाइट पे जाएगा और वहाँ पे QR पैनिक बटन पे क्लिक करेगा और अपने गाड़ी का नंबर और चेसिस नंबर देगा। सिस्टम ऑटोमेटिकली एक्साइज से वेरीफाई करेगा और डी लिम्स उसके ड्राइविंग लाइसेंस का डेटा वेरीफाई करेगा और क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफिस जो है उससे इंटीग्रेटेड है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जस्ट ऑन सिंगल क्लिक वेरीफाई होएंगी। ये सहूलत राइडर के लिए है, ये ड्राइवर हजरात के ड्राइवर्स के लिए हैं जो ये सर्विस यानी कि इससे अपना जो रोज़गार चलाते हैं। जी, ये ड्राइवर हजरात हमारी वेबसाइट से जाके ये QR कोड जनरेट करेंगे और अपने रिक्शा या जो भी उनकी व्हीकल है उस पर लगाएंगे। दूसरी बात आपने की जो कमर्शियल राइड हैं जैसे यंगो, इनड्राइव, बाइकिया और बाकी सर्विसेज हैं उसके साथ हमने डायरेक्ट इंटीग्रेशन के प्रोसेस में है। उसके अंदर हम ड्राइवर्स को उसकी जो ऐप है उसके अंदर ही QR कोड दे रहे हैं कि वहाँ से डाउनलोड करके अपनी गाड़ी के ऊपर लगा सकता है। अब शहरियों से गुजारिश है कि वो जब भी किसी ऐसी ड्राइव पे जाएं तो ड्राइव करने से पहले QR कोड को स्कैन करके ड्राइवर गाड़ी की जो इन्फॉर्मेशन है उसे वेरीफाई करें और इन केस ऑफ एमरजेंसी तो वो अपनी फैमिली या हमारे सेफ सिटी के सेंटर के साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। अच्छा ये बताएं, आपने जैसे बताया कि गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल जो चलाते हैं लोग उनके लिए ये बार कोड जो है वो बनाया गया, गाड़ियों पे तो चलो समझ आ गई कि ये आपने लगा दिया, मोटरसाइकिल वाले इसको कैसे इस्तेमाल करें? जी, मोटरसाइकिल पे हमने इसके स्टिकर का थोड़ा डिज़ाइन डिफरेंट है। वो मोटरसाइकिल का जो राइडर है उसके हेलमेट की बैक साइड पे होएगा। उसके अलावा जो बाइक की जो पेट्रोल वाली टैंकी होती है उसके ऊपर भी लगा होएगा। तो अगर कोई सिटीज़न है राइड स्टार्ट करने से पहले वो उसकी स्कैन कर सकता है उसके हेलमेट से भी और एमरजेंसी में भी वो हमारे साथ कांटेक्ट कर सकता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी बताइएगा कि जो मुख्तलिफ अड्डों पर बसें खड़ी होती हैं, जो शहरी दूसरे शहरों में जाते हैं, उनके लिए भी क्या ये सारा सिस्टम है? जी, ये बिल्कुल, ये सिर्फ लाहौर की मतलब महदूद नहीं है, ये हमारे ऑल ओवर दी पंजाब ये सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया जिसमें जैसा कि मैंने बताया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिसमें बसेस, रिक्शाज और सारी मतलब शामिल हैं। ये ऑल ओवर दी पंजाब तमाम जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है प्लस कमर्शियल राइड प्लस जो इंडिविजुअल अपनी गाड़ी चला रहे हैं अपने बेहाब पे उन सब पे लागू होता है और ये सब इसको जनरेट करेंगे और सिस्टम में लगाएंगे और तमाम शहरी जो उन पे सफ़र करते हैं डेली बेसिस पे वो उसको स्कैन करके इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आखिर में हमें ये भी बताइएगा कि सपोज़ अगर कोई ये बार कोड जो है वो नहीं लगाता अपनी गाड़ी को, क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई भी होगी या उसको चलने नहीं दिया जाएगा? जी, अभी एज सच उसके ऊपर कोई कार्रवाई वगैरह तो लीगली नहीं होएगी, लेकिन चूँकि आप ज़ाहिर बात है आप कोई शहरी है, अब वो एक रिक्शा है उसके ऊपर ये बार कोड लगा है और शहरी उस पर ट्रैवल करना पसंद करता है क्योंकि उसका ड्राइवर भी वेरीफाई है, गाड़ी भी वेरीफाई है, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है। तो एक ऐसा रिक्शा है जिसके ऊपर बार कोड नहीं है तो ऑब्वियसली जो सिटीजन्स हैं उसको प्रेफर करेंगे जिसके ऊपर QR कोड है। तो जो बाकी लोग हैं उसको वो ऑटोमेटिकली हमारे सिस्टम से इंटीग्रेट करेंगे और ये पूरे पंजाब में ओवरऑल रोल आउट हो जाएगा इस तरह। हमने देखा कि गुज़श्ता दिनों कुछ ऐसे हरासमेंट के वाक़यात भी जो हैं वो सामने आए थे जिसमें जो ड्राइवर है ख़वातीन से जो है वो उनको हरासा करते हुए जो है वो पकड़े भी गए, तो आप समझते हैं कि इससे बेहतरी आएगी? जी, इसमें एक चीज़ होती है कि क्राइम होने के बाद उस ड्राइवर को ट्रैक करना, पकड़ना और उसको जो उसने क्राइम किया उसकी सज़ा देना। एक चीज़ होती है प्रिवेंटिव मेजर, तो ये प्रिवेंटिव मेजर है। आप देखेंगे एक ड्राइवर है और उसने रिक्शा पे QR कोड लगाया हुआ है तो एक साइकोलॉजिकल भी उसे पता है कि मेरी गाड़ी अब पंजाब पुलिस के साथ रजिस्टर्ड है और हर बंदा जो इस के रिक्शे गाड़ी पे सवार हो रहा है इसको स्कैन कर रहा है और ये इन्फॉर्मेशन सेफ सिटी के साथ भी शेयर की जा रही है, उसके फैमिली के साथ भी शेयर की जा रही है, तो वो कोई भी क्राइम करने की ज़रूरत नहीं करेगा। तो एक प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे भी ये सिस्टम जो है ना कारआमद साबित होएगा। बहुत शुक्रिया सफ़ीर अब्बास, तफसील हमें बताते हैं कि किस तरह से ये सिस्टम जो है वो काम करेगा। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस सिस्टम को जो है वो मुतारिफ़ करवाया गया है। शहरी इस सिस्टम को इस्तेमाल करके अपने सफ़र को महफूज बना सकते हैं। तो तफसीलन सेफ सिटी से हमने आपको बताया कि किस तरह से ये काम करेगा और किस तरह से शहरी जो है वो इसको इस्तेमाल करेंगे। अगली स्टोरी तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।